My dear children, today we will learn about punctuation marks. We can see here some symbols or marks. The first one in red is called as the exclamation mark. The second one in yellow, that is written question mark. Question mark, the symbol for question mark is this. The symbol for full stop or period is this. The symbol for comma is this. These are the quotation marks or inverted commas. There are many more punctuation marks, but for this standard we will know about the usage of only exclamation mark, question mark, full stop, comma and quotation marks. Now, punctuation marks are marks that says how a piece of written text should be read. कैसे पढ़ेंगे written text को? साइलेंटली और अलाउड, चाहे हम उसको मुंह बंद करके पढ़े या ज़ोर से पढ़े, और उसको समझने के लिए जो सेंटेंस हम लिखे हैं उसमें से सही मीनिंग निकालने के लिए पंक्चुएशन मार्क का सही होना बहुत ज़रूरी होता है. कहीं कहीं पर हमको सेंटेंस में अपना वॉइस ऊपर करके पढ़ना पड़ता है, कहीं पर हमको थोड़ा रुकना पड़ता है, कहीं पर हम जैसे कुछ पूछते हैं तो तब वॉइस जो है वो थोड़ा हाई पिच में जाता है. तो पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत यूज़फुलनेस है. लेट अस कम टू द नेक्स्ट. सी हियर हाउ मीनिंग चेंजेस विथ रॉन्ग पंक्चुएशन मार्क. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लेट्स ईट मदर, चलो हम मम्मी को खाते हैं. नेक्स्ट में क्या हो गया, एक कॉमा की वजह से मीनिंग पूरा पलट गया. लेट्स ईट के बाद कॉमा है, मदर. पहले वाले का मीनिंग क्या है, चलो हम लोग मम्मी को खाते हैं. लेट्स ईट मदर मतलब चलो हम मम्मी को खाते हैं. और सेकेंड सेंटेंस का मतलब क्या है, लेट्स ईट, थोड़ा पॉज करना है, कॉमा के लिए थोड़ा रुकना है. लेट्स ईट मदर, चलो मम्मी हम सब मिलके खाते हैं. लेट्स ईट मदर. पनिश हिम नॉट लेट हिम गो, उसको पनिश करो, नॉट लेट हिम गो, और उसको जाने मत दो. और सेकेंड वाला सेंटेंस में पनिश हिम नॉट, देखो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है केवल कॉमा. पनिश हिम नॉट लेट हिम गो, उसको पनिशमेंट मत करो, उसको जाने दो. तो एक कॉमा के शिफ्ट होने से मीनिंग कितना पलट गया है हमने पहले सेंटेंस में भी देखा और सेकेंड वाला सेंटेंस में भी देखे. नेक्स्ट, जब हम पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं उसमें कैपिटलाइजेशन भी आता है. ये कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब है कैपिटल लेटर्स का यूसेज एक सेंटेंस में. जब हम सेंटेंस लिखते हैं ज़रूर फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका पहला जो लेटर अल्फ़ाबेट होता है इट इज़ ऑलवेज इन कैपिटल लेटर. ये याद रखना, always start your sentence with a capital letter, okay? But there are certain places where we have to use capital letters even in the middle of a sentence or in the end of a sentence. Now let's see English capitalization rules के अनुसार क्या क्या है. Where should we use capital letter? The pronoun I. When we say about I read in class 5. So I, whether you write this in the middle of a sentence, in the end of a sentence or in the beginning of a sentence, still then this pronoun I will always be in capital letter. Next, for where should we use capital letters? When we are using proper nouns. Proper nouns means when a special name is given to common noun. जब common noun को special name देते हैं जैसे रीना, गंगा, यमुना, इंग्लिश, हिंदी, like that. A full stop as a punctuation mark that is used at the end of a sentence. एक full stop एक punctuation mark है जो हम सेंटेंस के बाद में लगाते हैं. हम हर सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं. जहाँ पर हमको लगता है कि आगे और कुछ बोलने के लिए नहीं है तो हम वहाँ पर फुल स्टॉप सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं. ए फुल स्टॉप एज ए पंक्चुएशन मार्क दैट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, दैट मीन्स देयर इज़ नथिंग मोर टू से. कुछ भी जब बोलना नहीं होता है तो हम सेंटेंस के एंड
एंड कर देते हैं और हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और कहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं? जैसे यहाँ पर है आई हैड टू बाई पेंसिल्स, पेन्स, इरेजर, नोटबुक्स एक्सेट्रा। ETC का फुल फॉर्म है एक्सेट्रा। जब भी हम उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं या एब्रीविएटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में ETC लिख करके डॉट देते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट। See here, whenever we write, for example, here we have written Dr. APJ Abdul Kalam. After DR, there is a dot. So here also we use a full stop or a period. Dr. APJ. So his name was APJ Abdul Kalam. So A dot, P dot, J, and all these are written in capital letter. Okay, and there are dots in between. For example, the name of my sister is R. Rao. So when I write R, after R I will put a dot and then write RAO, Rao. Okay. The second sentence C. APJ Abdul Kalam was one of the best presidents of India. My mother has an MA degree. हम तो MA लिख सकते थे. Why M dot A? M full stop A और M dot A और A M period A degree in English subject. So you have seen that to use the full stop. Let us see next. See here, for Mr. we write MR dot. MR full stop. This means Mr. For professor, PROF dot. Professor का short form prof. EG मतलब example. Exempli Gracia. E dot G dot. जैसे ETC डॉट देते हैं वैसे ही. सो वी हैव कम टू अंडरस्टैंड अबाउट वैट टू यूज फुल स्टॉप. ओके, सो व्हेन वी आर राइटिंग ए नेम ऑफ समवन like APJ Abdul Kalam, at that time A dot, P dot, J. If we write doctor, DR dot. If we write Mr., Mrs., we also give full stop after Mr., Mrs., etc. Example E dot G, like that. I hope you have understood.